नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर्बल सलाहकार समिति की बैठक में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने राज्य को आयुष और वेलनेस हब के रूप में विकसित करने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों पर जोर दिया है। साथ ही योग नीति और आध्यात्मिक पर्यटन के विकास पर भी चर्चा की गई। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत कर इस दौरान उन्होंने सभी स्वयं सहायता समूह और महिला समूह के उत्पादों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया और कई उत्पादों की सराहना भी की। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि सहकारिता मेलों के आयोजन का उद्देश्य समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है और स्थायी उत्पादों को राष्ट्र स्तर तक पहचान दिलाना है। कि ये विशुद्ध रूप से सहकारिता के क्षेत्र के लोग हैं और उन एसएचजी ग्रुप के लिए है जो कि अपना कुछ काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे मेलाओं में, चाहे पहले मैंने देखा उत्तरकाशी में पहले 2 दिन बहुत कम लोग आए थे, लेकिन बाद में वहाँ 20,000 से ज़्यादा लोग उस मेले में आए थे। तो हमारा जो टारगेट है कि लगभग 3 लाख लोग मेलों में आ जाएं। अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे मेलों में आ चुके हैं और अभी 3 जिलों के मेले अभी शेष हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि लोग इसका पूरा भरपूर उपयोग करें। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने थराली और हर्षल में आई आपदा और उसकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि थराली और हर्षल में आज भी सब कुछ सही नहीं हो पाया है। आगे उन्होंने कर्नल अजय कोटियाल की बात पर भी सहमति जताते हुए कहा कि उन्होंने जो पहले बात कही थी वो हकीकत थी, लेकिन उसके बाद जब सरकार की किरकिरी होने शुरू हुई है तब से उनकी बातें बदलती नजर आ रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि अभी जब वो धराली गए तो सरकार का मंसूबा था कि उन लोगों को धराली पहुंचने ही ना दिया जाए। गणेश गोंदियाल ने कहा कि जब हमारी टीम धराली पहुंची तो सरकार ने इंटरनेट ही बंद करवा दिया ताकि सरकार अपनी नाकामी छिपा सके। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हर्षल में बनी झील के लिए कोई रोड मैप भी नहीं बनाया है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे को लेकर एडीएम ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में मारे गए 5 मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को प्रशासन की ओर से 2-2 लाख रुपए की राहत राशि के चेक भी दिए गए हैं। साथ ही घायलों की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उन्हें राहत राशि दी जाएगी। दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दुर्घटना किस वजह से हुई इसकी भी जांच होगी। वहीं हादसे को लेकर सीएम दावी ने अधिकारियों को घायल का समुचित उपचार यहां पर करने को लेकर निर्देश दिए हैं। इसमें घाट के पास जो है चंपावत जनपद के अंतर्गत घाट जो स्थान है वहाँ पर को एक बारात जो है वो बालातड़ी से सेरा घाट जा रही थी। ये पाटी क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ पर जो है सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना हुई है। 10 लोग इसमें सवार थे। तो 5 जो है वो ब्रॉड डेड हो गए थे हॉस्पिटल लाते लाते, और 5 लोग जो है वो इंजर्ड हैं, जिनमें से जो है 3 सामान्य रूप से घायल हैं और 2 जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा इंजरी है, सीरियस इंजरी है। तो हालांकि स्टेबल है वो। तो उन दोनों को यहाँ से लोहाघाट और चंपावत जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया है। जनपद चंपावत पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह करीब 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक बोलेरो वाहन जिसमें 10 यात्री सवार थे, जो लोहाघाट से गंगोली घाट की तरफ जा रहा था। ये वाहन सिंगदा लोहाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। करीब 200 फीट
गहरी खाई में गाड़ी गिरी हुई थी, जिसमें 10 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस की टीम, फायर की टीम तथा एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच के उन्होंने रेस्क्यू कार्य शुरू किया, जिसमें 5 व्यक्तियों को निकाला गया, जिनकी मौके पर मौत हो चुकी थी, और 5 अन्य घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उनको लोहाघाट हॉस्पिटल हेतु भेजा गया। कल रात की दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 लोग अचानक ही काल कवलित हो गए। अपनी ओर से, समस्त जनता की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है। माननीय धामी जी का संदेश है कि घायलों का समुचित इलाज किया जाए और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसके प्रति हमें सब लोगों को सतर्क रहना होगा। तो जिस तरीके से इस हादसे को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन मुआवजे को लेकर भी लगातार यहां मांग की जा रही है, लेकिन लगातार सरकार भी हर संभव सहायता की बात करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, चंपावत सड़क हादसे को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी निश्चित मैं बताना चाहूंगा, जो ये एक बड़ा हादसा चंपावत जिले के बागधारा में हुआ, जो बारात का वाहन खाई में गिर गया था, तो उसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो जो प्रशासन की ओर से जो है 5 शवों का जो है पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और प्रशासन के द्वारा ही उन शवों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई और साथ ही प्रत्येक जो मृतक है उसको 2-2 लाख रुपए की राहत राशि दी गई और घायलों को भी जल्द राहत राशि इस पर दी जाएगी। और इस दुर्घटना पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके द्वारा भी शोक संवेदना व्यक्त की गई और जो अधिकारी है उनको, जो घायल है उनका अच्छा उपचार करने के लिए भी जो निर्देशित मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। काफी जो है बड़ा हादसा जो है देखने को नजर आया है। कल जो है रात 2:30 बजे की घटना है। जी निश्चित बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मण, इसी बीच स्वास्थ्य को लेकर अपडेट की बात बार बार की जा रही है, क्योंकि उसके बाद ही उन अस्वस्थ लोगों को मुआवजा जारी हो पाएगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है उनके स्वास्थ्य को लेकर? जी फिलहाल उनकी जो स्थिति है खतरे से बाहर जो है चिकित्सकों के द्वारा बताई गई है, उपचार चल रहा है। जो गंभीर रूप से एक जो घायल थे उनको चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था और 4 जो घायल थे उनका लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया है। और जो एडीएम लोहाघाट है उनके द्वारा इस घटना को लेकर मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश जो है जारी कर दिए हैं और उनके द्वारा बताया गया इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और पूरी जांच जो है इस दुर्घटना के कारणों की जा रही है। जी बिल्कुल, मुआवजा राशि सभी को दे दी गई है, जो भी मृतक परिवार हैं। परिवारजनों का आखिरकार इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहना रहा है लक्ष्मण? जी अभी जो परिजन थे, क्योंकि घर उनका यहाँ से कम जो है 70 से 80 किलोमीटर दूर और सिराघाट के थे, तो और जो जितने भी थे सब एकदम बदहवास हालत में थे। जो एक दिल्ली से बारात में शामिल होने आए थे सुरेश चौबे करके, उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और एक बच्चा उनका घायल हो गया। फिलहाल जो है सभी बिल्कुल एकदम बदहवास हालत में, बात करने की स्थिति पे नहीं है। लेकिन जो उनके परिजन है उनके द्वारा एक तहरीर लोहाघाट थाने में दी गई है चालक के खिलाफ, क्योंकि जो घायल लोग थे या अन्य लोग थे उनके द्वारा बताया गया था कि घायल जो चालक है वो नशे की हालत में था, जिस कारण जो ये दुर्घटना हुई है। लेकिन फिलहाल अभी परिजन जो है अपने परिजन उनके शवों को लेकर जो अपने अपने क्षेत्रों को चले गए हैं। पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि अभी तक पूरे जो आकलन किया गया है हादसे का, प्रथम दृष्टया आखिरकार मामला किस प्रकार का निकलकर सामने आया है, क्या कुछ एक्शन होने वाला है? जी अभी जो ARTO चंपावत है मनोज बगोरिया, उनके द्वारा दुर्घटना स्थल का भी जो है निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम भी जो है SP चंपावत के निर्देश पर वहां पहुंची है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। जांच चल रही है, जांच के बाद ही दुर्घटना के कारणों का जो है इसमें पता लग पाएगा। फिलहाल जो दुर्घटना ग्रस्त वाहन का चालक है उसे पुलिस ने अपने हिरासत पर ले रखा है। पुलिस जल्द ही जो उसके खिलाफ एक मुकदमा शायद हो, आज शाम तक इस पर दर्ज हो जाएगा। जी ठीक है लक्ष्मण, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के गजल्ड गांव में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत को लेकर उठे जन आक्रोश के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति प्राप्त की है, जिसके बाद 2 घंटे के अंदर गुलदार को मार गिराने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में शूटरों की तैनाती की गई है। संयुक्त मजिस्ट्रेट और वन विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग के जरिए पशुओं के चारे की व्यवस्था करवाने के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में संचालित निजी और शासकीय स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 5 और 6 दिसंबर को अवकाश के आदेश दिए हैं। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने बढ़ती गुलदारों की संख्या पर चिंता जाहिर की है। हम सरकार से ये मांग है हमारे कि माँ को पिंजरे पे पकड़ो और जनता के सामने मारो। ये नहीं कि यहाँ से वहाँ छोड़ो और वहाँ से वहाँ छोड़ो। किसी हमको उसका पैसा भी नहीं चाहिए। पैसे देखने हैं उसका, जब उसका आदमी नहीं है पैसे से क्या करेंगे वो। उस बाप को पकड़ो और हम जनता के सामने मारो। और ये विधायक जो भी आ रहे के SDM उसको अभी जाने मत दो यहाँ से। भैया बांध के रखो, यही रखो। उनको पता चलेगा कि क्या होती है पीड़ा। हमारी तो यही मांग है कि पिंजरे पे पकड़ो और दूसरी जगह मत छोड़ो। यहीं पे जनता के सामने मारो उसको। इस पे हमने जो पीड़ित का जो भी कॉम्पेंसेशन बनता है पीड़ित के परिवार के लिए वो इनिशिएट करवा दिया है। दूसरा आपके जो शूटर की तैनाती है वो हो गई। शूटिंग की परमिशन हमें मिल गई चीफ वाइल्ड वार्डन से और उसके लिए यहाँ पे एक शूटर तैनात करवाया हुआ है। एक और कल तक पहुँच जाएंगे और शूटिंग का ऑर्डर्स हो गए तो उसका कार्रवाई जारी है। नहीं, सरकारी नौकरी का ऐसे नहीं दे सकते हैं हम। मतलब उनको जो भी उनकी बहन है शायद उनकी जो मांग रहे थे तो आश्वासन दिया हुआ है। मतलब प्रयास रहेगा कि उनको हम किसी तरीके से सहायता कर सकें, बट नौकरी का आश्वासन तो नहीं दे सकते हैं। जी, काफ़ी दुखद था। वो एक डिपेंडेंट जो हैं फैमिली पे डिपेंडेंट लोगों के लिए काफ़ी दुख की भी बात है कि उनके सोल ब्रेड विनर जो हैं उनको इस अनफॉर्चुनेट घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। वन विभाग की टीम इनको जो भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो तत्काल हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक लॉस को कोई उसको पूरा नहीं कर सकता है, बट फिर भी। और इसके अतिरिक्त जो इनके डिमांड है उन पे भी DM मैडम के समक्ष भी रखा गया था और इसमें कुछ एश्योरेंसेस भी दी गई हैं। इसमें जो भी हो सकता है विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वो उनको मदद दी जाने का प्रयास किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त भी फैमिली को कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वन विभाग की टीम उसमें हेल्प करने का प्रयास करेगी। देखिए, ऐसा है कि आक्रोश तो बिल्कुल जायज़ है। जायज़ इस तरह से है कि देखिए किसी का भी कोई मारा जाएगा तो कितना आक्रोश होगा आप समझ सकते हैं। जिसके घर का मेंबर चला जाएगा, गांव का चला जाएगा, रिश्तेदार चला जाएगा, जिन लोगों ने आते जाते उस व्यक्ति को देखा होगा, हमने तो देखा नहीं था, तो वो सारे ग्रामीण जो थे उनका आक्रोश बिल्कुल जायज़ था। और ये कोई पहली घटना नहीं है, रोज ऐसी घटना हो रही है। कल दीवार गांव में एक बच्चे को 4 साल के बच्चे पर पंजा मारा, किस्मत से वो बच गया। इधर थैली सैंड में, पोखड़ा में लगातार 3-4 महिलाएं वहां मरी। उससे पहले भालू ने पंजा मारा, मवेशी अलग मर रहे हैं। पूरे मतलब गढ़वाल क्षेत्र में, मैं केवल पौड़ी गढ़वाल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में भालू और गुलदार का भयंकर आतंक है। तो वहीं गुलदार के हमले को लेकर लोगों में आक्रोश अभी भी बरकरार है, लेकिन वन विभाग की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जय ममगई हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जय, देखने को मिल रहा है गुलदार के हमले से अब लगातार ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नहीं नाम ले रहा है। ऐसे में वन विभाग आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ कर रहा है, क्या पहल की जा रही है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि गुलदार का जो हमला है, गुलदार हुआ, भालू हुआ, कोई भी हमला हो रहा है ग्रामीण को, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया सरकार द्वारा भी और प्रशासन द्वारा भी जो है आश्वासन नहीं दिया गया है ग्रामीणों को। ग्रामीण जो है आज इस हद तक सड़कों पर उतर आए हैं कि भाई हम जो पहाड़ों में रह रहे हैं, जिनका पलायन हो गया वो हो गया, पर जो हम रह गए उनकी भी जीवन की जो माल जान की सुरक्षा है उसके ऊपर सरकार को कोई ध्यान नहीं है। अब देखिए, आप छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये एक ही गांव नहीं है। बीरूखाल ब्लॉक हुआ, थलीसैंड ब्लॉक हुआ, बीरूखाल ब्लॉक हुआ, पोखड़ा ब्लॉक हुआ, पौड़ी जनपद के अंदर जितने भी गांव हैं, यहाँ हद से हद 10 से 12 दिनों के अंदर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। तब भी वन विभाग हो, प्रशासन हो,
या चाहे डीएम साहब हो, कोई भी आला अधिकारी कोई शुद्ध बुद्ध लेने को तैयार नहीं है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं जी। लेकिन जय, आखिरकार प्रशासन की तरफ से अगर इतना सहयोग किया जा रहा है तो अभी तक इस आतंक को खत्म क्यों नहीं किया गया? आदमखोर गुलदार कितने लोगों की जान ले चुका है, उसके बाद भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, और उसके बाद फिर से गुलदार के हमलों से लोगों की जानें जा रही हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए, मैंने स्पष्टीकरण ये बात कही आपसे कि दूर दराज क्षेत्र, थैछाणी ब्लॉक, चौथान पट्टी, पट्टी चोपड़ा कोट, चौरी खाल, भरसार, आप नौठा लगाइए, आप उसके बाद जो है पावो लगाइए, पावो के बाद जो है आप जो है पौड़ी लगाइए। इन क्षेत्रों में जो गुलदार ने जो है आज से 10 दिनों के अंदर बहुत तगड़े हमले करें, गुलदार हो चाहे भालू हो। पर इसके तरफ वन विभाग, अगर आप बात करते हैं वन विभाग की, वन विभाग भी चुपचाप बिल्कुल जो है आता है, बिल्कुल अपनी पैरवी करता है, पैरवी करके निकल जाता है। कोई भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे ग्रामीण बहुत दुखी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ग्रामीण जो है क्या करें, कहाँ जाएं, क्या प्लान करें। ग्रामीणों का यही कहना है अब तक कि अगर अब तक इस चीज पे कोई सुध नहीं लेगी। आज भी देखिए, आप कोई दुर्घटना हो गई, कल दिखाई, कल भी एक वृद्ध महिला को मारा गया है ना भालू द्वारा, है ना। एक गांव जीवई गांव पड़ता है यहाँ पे चोपड़ा कोट के अंदर, वहाँ पे भी एक जो है महिला को घायल किया गया भालू द्वारा। तो वन विभाग चाहे आप लगाइए, सरकार द्वारा भी कोई भी इनको जो कोई भी सुख सुविधा, कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये घटना ऐसी चलती रहेगी जी। बिल्कुल, और इसके बाद भी आखिरकार वन विभाग क्या कुछ एक्शन लेता है, कब तक इन शूटर्स की मदद से उस गुलदार को शूट किया जाएगा, क्या कुछ होगा, ये देखने वाला विषय रहेगा। लगातार नजर बनाए रखिएगा जय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधक को पारदर्शी बनाने के लिए बने उम्मीद वक्फ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम डेडलाइन नजदीक आते ही पूरे देश से रजिस्ट्रेशन का भारी दबाव पड़ गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की समस्या अब पूरी तरह से खत्म करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की अनुमति जो दी थी वो अब खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब शेष आवेदन सीधे ट्रिब्यूनल के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वक्फ माफिया अभी भी संपत्तियों को छुपाने, लोगों को गुमराह करने या अवैध कब्जों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी के खिलाफ सरकार जल्द एक्शन लेगी। देखिए, उम्मीद पोर्टल के ऊपर लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 5 तारीख अंतिम तिथि है और तमाम लोग परेशान भी हो रहे हैं जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। लोड ज़्यादा है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट भी स्लो चल रही है। हमने भी इसकी दिक्कत के बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण किरेन रिजिजू को अवगत कराया है। सचिव साहब को जो केंद्रीय सेक्रेटरी हैं उनको भी अवगत कराया है। दिक्कतें हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय, कुछ लोग गए थे और वहाँ से समय बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया है और कहा है कि अब आप ट्रिब्यूनल में जाएं और ट्रिब्यूनल में ही अब आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो उत्तराखंड का वक्फ ट्रिब्यूनल में एक पद खाली है, जो उसका कोरम है वो इनकम्प्लीट है। उत्तराखंड में शासन के निर्देश में चल रहे बड़े वेरिफिकेशन ड्राइव पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बता दें कि मुगुर सेन ने स्पष्ट किया है कि जहां जहां दस्तावेजों के फर्जी वाले सामने आएंगे वहां सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ड्राइव पूरे प्रदेश में चल रही है और अब तक आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज संदिग्ध अवस्था में मिले हैं। जो भी बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहा है कि इतना आसानी से ये दस्तावेज आखिरकार कैसे बनाए जा रहे थे। एडीजी का मानना है कि दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया में कई गंभीर पहलू सामने आए हैं और इस कड़ी में संबंधित विभागों की भूमिका में भी जांच की जाएगी, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वेरिफिकेशन ड्राइव जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश पे, शासन के निर्देश पे हमारे वेरिफिकेशन जो ड्राइव चल रहा है उस पे जो भी जहाँ पे भी कागजात में फर्जीवाड़ा आता है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसके जहाँ पे भी कागज बनाए जाए फर्जी है उनके खिलाफ भी जो FIR लिखा गया उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, वो उसको लॉजिकल एंड पे ले जाएंगे। तो ये वेरिफिकेशन ड्राइव तो पूरा प्रदेश में चल रही है सर। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो इनके आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड हैं या और जो तमाम दस्तावेज बन रहे हैं वो किस तरीके से इतनी आसानी से बन जा रहे हैं?
देखिए ये जो बनने की प्रक्रिया में कई पहलू फॉल्स होगी उसको भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, उस संबंध में संबंधित विभाग के डिपार्टमेंट से उनको हम अवगत कराएंगे। क्या वहाँ तक अभी तक पुलिस पहुँच पा रही है कि जो कौन लोग हैं जो ये दस्तावेज बना रहे हैं? देखिए उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमारे सामने तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मंगलौर कोतवाली पुलिस की ओर से एक बैठक के जरिए जनता से सीनियर सिटीजन को अकेले न रहने को लेकर आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों में सीनियर सिटीजन को अकेले न रहने दे। अगर किसी को कहीं जाना भी है तो कोई इस तरह के व्यक्ति वहां पर रहें तो उसकी सूचना पुलिस को भी दे दी जाए। वाली मंगलौर में सीनियर सिटीजन्स की एक जो मीटिंग और गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें एसएचओ मंगलौर और बाकी जो हमारा स्टाफ है वो मौजूद रहा। साथ ही साथ एक संवाद गोष्ठी उसमें की गई, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को उनके हकों के बारे में बताया गया, जो कानून हमारे जो सीनियर सिटीजन की भलाई के लिए हैं उनके बारे में उनको जागरूक किया गया। साथ ही साथ जो अकेले लोग रह रहे हैं उनको ये बताया गया कि जो अपने आसपास के चेतक के लोग हैं उनके साथ राब्ता रखें और लगातार अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, उनके अगर कोई घरेलू नौकर है इस तरह का जिसके सत्यापन नहीं हुआ है या कोई और अन्य समस्या आती है तो सीनियर सिटीजन जो है डायरेक्ट हमसे जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लक्सर में खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर और बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सल टूटने से यह हादसा हुआ है। खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर और बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सल टूटने से हादसे की आशंका जाहिर की जा रही है। इसमें जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन कराया था, इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हुआ था उसके क्वेश्चन को हमने चैलेंज किया था। हालांकि 3-4 और क्वेश्चंस भी चैलेंज थे, लेकिन एक क्वेश्चन में कोर्ट का इंटेलिजेंस आया और कोर्ट ने कहा कि वो क्वेश्चन डिलीट होने लायक है। और जो मेंस एग्जामिनेशन उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का 6 दिसंबर से होना था, उस एग्जामिनेशन को कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है और जो है कमीशन को आदेश दिया है कि एक नई मेरिट ड्रॉ करेंगे उस बेसिस। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।